अंडर ग्रेजुएट के भी आते हैं। बच्चे अक्सर हमसे आकर पूछते हैं जी अंडर ग्रेजुएट में हमने, तो कई मुल्क ऐसे जो हमें फुली फंडेड देते हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट देती है नेक्स्ट, हमें कोरियन जीकेएस देता है बैचलर्स का, हमें रोमानियन गवर्नमेंट देती है, हमें हंगेरियन गवर्नमेंट देती है HEC टेस्ट लेती है, हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट देती है HEC टेस्ट लेती है, और इसके अलावा कई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्कॉलरशिप्स आते हैं एंड दे आर ऑन फिंगर टिप्स के भैया आप जाएँ, और नेटवर्क पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर नेटवर्क हेल्प करता है हायर एजुकेशन, लेकिन बैचलर्स के ऊपर भी वो अपनी लिस्ट नज़र आएगी एंड यू कैन फाइंड, और ये फुली फंडेड है, ये दोबारा जिसके अंदर नो ट्यूशन फीस और आपको स्टाइपेंड देंगे। और आमतौर पे जो ये डेस्टिनेशन कंट्रीज होती हैं, आमतौर पे अगर जो बच्चे देख रहे होते हैं दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो सोच रहे होते हैं कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो ये बहुत सारे लाइक जो मेरे ख्याल से 5-6 मुल्क हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे जा रहे होते हैं। लेकिन अब आई थिंक कि द ट्रेंड्स आर चेंजिंग। कुछ मैं अभी पिछले दिनों डॉम जो एक्सपो था वहाँ पे जब हम थे, तो वहाँ पे टर्किश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। देन आई वाज वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल एग्जाम बोर्ड एज वेल, तो वहाँ पर डेस्टिनेशन जो कंट्रीज होती थी एंड वी यूज्ड टू लाइक ट्रैक प्रोग्रेशन ऑफ A लेवल स्टूडेंट्स, तो वो पता चलता था कि ज़्यादातर जो उसमें से बहुत सारे बच्चे जो थे वो चाइना भी जो है वो जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो कुछ टेल अस अबाउट लाइक जो ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली बच्चों को क्या उसका फ़ायदा या नुकसान। देखिए ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर आपको तो बड़े अच्छे बच्चे मिले जो US का, तो एटलीस्ट सोच रहा आई थिंक US इज़ अ वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है मेरे नज़दीक, ख़ास तौर पे मैं इस बारे में बात करूँगा। पहली बात, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए तो ये मेरी राय अक्सर लोगों से लेता है कि भाई मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में तालीम हासिल कर लें। क्यों, क्या मसला है कि देखें ये 4 साल ऐसा है जिसमें आपने अपनी बेस बनानी, फिर बिल्डिंग जो कायम होगी वो अगले 30-40 साल तक आपने रिस्क कमाना। तो भाई इसके लिए आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं, मदर टंग भी चाहिए, और आजकल सारी लैंग्वेज स्किल और टेक्निकल बेस्ड ज़्यादा, या स्किल बेस्ड कह दें। स्किल आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपको डीप डाउन अंदर तक ना समझ आए। यू वर्क एवरी डे फॉर 8 सेमेस्टर, 4 साल के लिए आपने कहा, तो यू मस्ट बी रेडी। क्या आपकी, तो मेरा तो मशवरा ये है कि या तो टॉप स्कॉलरशिप पे चले जाएं जो आपको गवर्नमेंट दे रही है ताकि आपको भी पता हो, वरना आप पाकिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें। फिर जी आगे मैं बताता हूँ, आजकल हर कोई कहता है जी मैंने UK जाना है हायर एजुकेशन के लिए, मैंने कनाडा जाना है। ऑब्वियसली दे आर राइट कि आपकी सेटलमेंट के चांसेस हैं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि UK जाकर आप कर भी लेंगे, फिर जॉब्स के इशू, कनाडा में भी आपके जॉब्स के इशू आएंगे, करने के बाद आप पैसा भी लगा रहे होंगे। लेकिन दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि ये जो आपका एज है ना जिसके अंदर आपने हायर एजुकेशन हासिल, ये एक ऐसी एज है जिसके अंदर आप अगर मेहनत करें आप पूरी रात जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मेरी उम्र ऐसी है कि रात बैठ के पढ़े, हाँ नेटफ्लिक्स तो देखा जा सकता है, लेकिन यह है कि जाकर पढ़ना मुश्किल है, मेहनत करना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं जी, अगर आप इतने मेहनत कर सकते हैं तो वाई डोंट यू मेक योर सेल्फ अ हाईली स्किल्ड पर्सन। अब हाईली स्किल्ड कैसे? टारगेट फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज़। टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ टारगेट दुनिया के मुल्क आपको वीज़ा वैसे ही दे देंगे। UK का हाई पोटेंशियल वीज़ा का आप देख लें कौन से मुल्क हैं, पूरे यूरोप से 3 यूनिवर्सिटीज़, चाइना से 2, पूरे यूरोप के 27 ममालिक 27 और 3 सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ जिनको हाई पोटेंशियल वीज़ा UK का अलावा, और चाइना से 2। आप अपने आप को इतना बेहतर बना लेंगे, UAE आपको कहता है कि आपकी चाइना की ये चंद यूनिवर्सिटी डिग्री हम आपको वीज़ा दे देंगे हाई स्किल्ड का। तो अगर आप देखें आपका जो इस वक्त टाइम है, आप अपने आप को हाईली स्किल्ड, हाईली पोटेंशियल पर्सन बना लें कि लोग आपको खुद कहेंगे हाँ अब हम इसको कैनेडियन सिटीजनशिप की तरफ ले जाएंगे, इज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल, आपको आगे की तरफ ले जाएंगे। तो लुक फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, वर्क फॉर इट। जो मुल्क आपको अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं, साउथ कोरिया की तरफ जाएं, जापान की तरफ जाएं, एशियन कंट्रीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, या जो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है उस तरफ जाएं, अपने आप को डेवलप करें। हाँ, अगर आप कहेंगे कि यार अच्छा मैंने कनाडा ही जाना है और मैंने रात को बैठ के गार्ड की जॉब करनी है और सुबह बैठ के पढ़ाई करना है, और वो यूनिवर्सिटी जिसमें आपने एडमिशन लिया है 3rd क्लास या 2nd क्लास, और आप जब बाहर निकलेंगे तो 2nd और 3rd क्लास सिटीज़न होंगे। और यही हिसाब आप उधर UK में भी कर रहे होंगे कि आप पहले ही टायर 1 से नीचे टायर 2 पे उतरे हुए हैं, अब आप फिर मेहनत कर रहे हैं, आप उनके भी टायर 2 के शहरी पे आ गए हैं, स्टिल यू आर एन एशियन, तो आपको कौन जॉब देगा? या तो यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ करनी जो फिर आपको उठा दे, भाई इंपीरियल जैसी हो,
या तो आप चूज़ करें ऐसी जो आपके मतलब ऑक्सफोर्ड जैसी हो, जो आपको टॉप रैंक कर दे। लेकिन अगर आप चूज़ कर रहे हैं जी इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ने की या सेकंड क्लास, तो आपको किस क्लास का शेयर? सेकंड आप तो पहले कंपटीशन से आउट हो गए।